1 जनवरी 2021 से इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए आप आईटीसी को एक लिमिट तक यानी कि 99% तक ही यूज कर सकते हैं। बाकी का 1% आपको हर हालत में कैश में पे करना पड़ेगा। क्या है रूल 86B, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, दूंगा सारी जानकारी मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। पिछले 6 महीने जीएसटी के सबसे ज़्यादा डायनामिक महीने रहे हैं, क्योंकि जीएसटी में एक के बाद एक कुछ ना कुछ चेंजेस लगातार गवर्नमेंट करती जा रही है और ये चेंजेस कहीं ना कहीं बहुत रेलिवेंट हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर चेंजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड होते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट की ये भरपूर कोशिश है इस समय कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्ट्रीमलाइन किया जाए और कोई भी फेक आईटीसी ना अवेल कर पाए, या जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस आईटीसी को लेकर प्रिवेलेंट है मार्केट में उनको रोक दिया जाए। तो इसी के चलते एक और रूल 86B गवर्नमेंट ने नया ऐड किया है सीजीएसटी रूल्स में। तो ये रूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 द्वारा। तो ये जो नोटिफिकेशन है 22 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट ने इशू किया था और इसमें इन्होंने सीजीएसटी रूल्स 2017 को अमेंड कर दिया है, जिसमें इन्होंने ये नया रूल इंसर्ट किया है जिसको हम लोग कह रहे हैं रूल 86B। तो ये आईटीसी यूटिलाइजेशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल 86B क्या कहता है। ये है रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स, तो इस रूल्स में कुछ भी कहीं भी लिखा है वो उसको ओवरराइड करेगा रूल 86B। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ अमाउंट आप नहीं यूज करेंगे टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी। तो जितना भी आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका पेमेंट करने के लिए आप आईटीसी का इस्तेमाल केवल 99% कर सकते हैं। बाकी का 1% आपको हर हालत में कैश के थ्रू डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और ये कहाँ एप्लीकेबल है? इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन ए मंथ एक्सीड्स 50 लाख रुपीज। तो जिस महीने में आपकी टैक्सेबल सप्लाईज 50 लाख रुपए से ऊपर हैं उन महीनों में ये वाला प्रोविजन, ये वाला रिस्ट्रिक्शन रूल 86B एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि 50 लाख के टर्नओवर की तो एक बेसिक लिमिट है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी इस चीज़ की ज़रूरी है कि यहाँ पर ये टैक्सेबल सप्लाईज की बात कर रहा है, टोटल सप्लाईज या टोटल टर्नओवर की बात नहीं कर रहा। और यहाँ पर इन्होंने ये क्लैरिफाई भी कर दिया है अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो कोई भी एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर आपका है तो वो इस 50 लाख की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और कोई भी अगर आपकी एग्जेम्प्ट सेल्स है तो भी इसमें नहीं कैलकुलेट की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज आपको देखने हैं। अब बात आती है कि सर ये रूल इस तरह से ले आए, ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रूल हो जाएगा छोटे बड़े हर तरीके के बिजनेसेस के लिए। नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी के लोगों को इस रूल की एप्लीकेबिलिटी से बाहर कर दिया है। मतलब ये रूल सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन इस रूल से बाहर हुआ है आइए ये देख लेते हैं। तो रूल 86B जो है वो मोटा मोटा 5 कैटेगरी के लोगों पर अप्लाई नहीं करता है। पहले से शुरुआत करते हैं। द सेड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर। यहां हम पहले की बात कर रहे हैं। पहला है द सेड पर्सन। द सेड पर्सन मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है। और कोई भी प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज
एज द केस में भी, मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद या उसका कोई प्रोप्राइटर कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी व्यक्ति हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों में अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का इनकम टैक्स पे किया है, किसने पे किया है? या तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, या उसके प्रोप्राइटर, उसके कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, जो भी व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपके ऊपर 86B की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पर। ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो एग्जेम्प्ट हैं। क्या है ये लोग? द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज। अगर आपने जीएसटी में कोई भी रिफंड क्लेम किया है, कोई भी रिफंड रिसीव किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में, ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 53 सब सेक्शन 4। तो सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में क्लॉज 1 में बेसिकली एक्सपोर्टर्स कवर होते हैं। एक्सपोर्टर्स जो कि अंडर एलयूटी और बॉन्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स, उनको अपना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम करना पड़ता है। तो अगर आपने रिफंड क्लेम किया है अंडर सेक्शन 54(3) क्लॉज 1, ये ध्यान रखिएगा, क्लॉज 1 यानी कि एक्सपोर्टर्स जो कि बॉन्ड या एलयूटी में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 86B का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद सी, थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रिफंड रिसीव किया है ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज 2, ऊपर क्लॉज 1 था, यहां पर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 54(3), ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो अगर आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम किया है ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपके ऊपर रूल 86B अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ लोगों पर। तो फोर्थ कैटेगरी है द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज्ड हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively। तो cumulatively यहाँ पर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, up to the said month in the current financial year। तो सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 में है अभी हम लोग, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नवंबर 2020 तक की जो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी चेक करनी है आपको अप्रैल से लेकर नवंबर तक। तो टोटल अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए की निकली है और टैक्स पेयर ने 10,000 रुपए का कैश में टैक्स पे किया है अप टू नवंबर, तो किसी भी महीने में हो सकता है, आपको टोटल चेक करना है खाली। तो जिस भी महीने में आप होंगे, आप अगर जनवरी में हैं या फरवरी में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप जनवरी तक का काउंट कर लीजिए कि जनवरी तक आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी और आपने उसमें से कितना पेमेंट थ्रू कैश किया है। तो अगर वो 1% से ज़्यादा है क्यूमुलेटिवली, तो भी आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 1% से कम है तो आपके ऊपर ये रूल अप्लाई कर जाएगा। तो अभी तक की 4 कैटेगरीज को देखते हुए मैं ये समझ पा रहा हूँ, मैं ये ओपिनियन ड्रॉ कर रहा हूँ कि बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग इसमें कवर नहीं होंगे। रूल 86B की रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट का कहना था कि बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगी, एक हैंडफुल ऑफ एसएससीज, गवर्नमेंट ने कुछ फिगर भी डिस्क्लोज करी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट स्टैटिस्टिक्स, लेकिन अराउंड 35 से 40 हज़ार लोगों का गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेरेशन किया था कि 35 से 40 हज़ार टैक्स पेयर्स ऑल ओवर इंडिया इस रूल से इफेक्टेड होंगे और बाकियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हुए 4 कैटेगरीज। इसके बाद आ जाते हैं हमारी 5th कैटेगरी पे, ई पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो भी रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो ये थे 5 कैटेगरी के लोग जिन पर रूल 86B अप्लाई नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद आ जाते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग इसको रूल 36(4) से कंपेयर कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि आईटीसी लेने का रिस्ट्रिक्शन तो रूल 36(4) में दिया गया है, ये रूल 86B नया कहाँ से आ गया। तो बेसिकली आपके लिए यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रूल 36(4) है वो अवेलमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और जो रूल 86B है वो यूटिलाइजेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अवेलमेंट मींस कि आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में कौन सा आईटीसी ले सकते हैं, एंड यूटिलाइजेशन मींस कि जो आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है ऑलरेडी, उसको आप किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों, एक रूल जो है 36(4) वो अवेलमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है और रूल 86B यूटिलाइजेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत करिए। तो ये था बेसिकली रूल 86B, जिसमें मैंने आपको सारी इसकी एप्लीकेबिलिटी और किस पर एप्लीकेबल नहीं है सब कुछ डिटेल में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।